वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियोस में हमने 128 पेज नंबर तक के क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी की थी। ये जो एड ग्रेड है आपका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किया गया है, आप सभी जानते हैं। इन्हीं में से आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इनकी बहुत अच्छे तरीके से हमको स्टडी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था अध्याय 3, ठीक है। तो अध्याय 3 के हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अध्याय 3 का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था, बताइए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आपके लिए रखे गए हैं। इनका जो क्वेश्चन आंसर है, हमने बहुत शॉर्ट में बहुत सटीक आंसर निकाल के आपके सामने रखा है। चलिए देखते हैं। बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था, ठीक है। तो उत्तर है इसका, बंगाल में कंपनी के लगान के आकलन और उसकी वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। पहला कारण उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल कर सके, ठीक है, और कम कीमत पर सामान खरीदे, जिससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इस कारण से वस्तुओं का मूल्य 2 गुना हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। तो कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके, मतलब उन्हें नियमित रूप से धन प्राप्त हो सके। साथ ही जमींदारों के द्वारा कृषि सुधारों को भी मतलब किया जा सके, ठीक है, कृषि सुधारों को भी किया जा सके। नेक्स्ट है आपका बंगाल व्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बंगाल व्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी होने लगी, ठीक है। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 4, जिसका आंसर है क्वेश्चन है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। तो अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था, ठीक है। तो जो अंग्रेज थे वो यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से फसल उगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील व वोड के पौधों में क्या अंतर है। तो जो नील और जो वोड के पौधों में अंतर है वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला वातावरण के जरिए से और क्षेत्र के जरिए से हम समझ सकते हैं इन दोनों में अंतर। देखते हैं नील और वोड। तो वातावरण की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नील के पौधे उगाए जाते हैं और होते हैं वहाँ पर, ठीक है, और वोड शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका क्षेत्र विशेष है, भारत में होता है। जो नील है वो भारत में होता है और वोड उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे। तो नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज और रेती था, ठीक है। निज की खेती व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। तो निज से मतलब निजी खेती, ठीक है, निज से आप समझ सकते हैं निजी खेती। नेक्स्ट है आपका, जबकि रेती में बागान मालिकों के द्वारा रेतों के साथ अनुबंध किया जाता था, मतलब दूसरे जो मजदूर हैं उनके साथ अनुबंध किया जाता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करते थे।
जो नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट निम्न प्रकार कार्य करते थे, जैसे नील के उत्पादन में पैसा लगाना, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी उन्होंने। साथ ही बहुत सारे एजेंटों ने भारत में आकर नील के बागान लगा लिए। तो ये सब उनके कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी? तो किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। पहला है, यह खेती अत्यंत दमनात्मक थी। किसानों को इस खेती में लाभ की बजाय हानि उठाना पड़ रहा था, जिससे वह कर्ज के दुष्चक्र में फंस रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 9 नंबर का है, बंगाल के रेतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? बंगाल के रेतों ने 1859 में नील विद्रोह किया। तो ये आपको सन बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। इसके तहत उन्होंने नील की खेती कर देने से मना करने के साथ साथ बागान मालिकों के खिलाफ हथियार भी उठा लिए। ठीक है। तो ये आपके बहुत शॉर्ट में जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें याद करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? महात्मा गांधी को चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने के लिए राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। नील किसानों की दुर्दशा व परेशानी को देखने के बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस आंसर हैं, इन्हें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। हमने बहुत शॉर्ट में और बहुत सटीक शब्दों में इनके आंसर आपको देने की कोशिश किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।